हेलो हाय 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 एंड वेलकम टू द वीकली विद चौबे जी। मेरा नाम है अनुपम आनंद और आप देख रहे हैं वो शो जहां आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी। और हम आ गए हैं लेकर सीजन 2 2 एपिसोड 1। बहुत कुछ बदल गया है, साल भर से ऊपर हो गया है, लेकिन कोविड अभी तक है खत्म। खैर, यूक्रेन की लगी पड़ी है, रशिया लगाए पड़ा है, लेकिन रशिया की भी लगी पड़ी है क्योंकि बॉयकॉट हो रहे हैं। बॉयकॉट से याद आया, बॉलीवुड की भी बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र फेंक के मारा उन्होंने। मजा आ गया नहीं। खैर, पाकिस्तान और श्रीलंका पानी में डूबते 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 बच रहे हैं, ठीक है, भगवान उनकी रक्षा करे। ताइवान नेक्स्ट, बूम बूम बूम, बी रेडी, ओके, यू माइट बी द नेक्स्ट वन। बट मीनवाइल आवर इंडिया, we are the fifth biggest economy and we are celebrating 75 years of independence. आजादी के 75 साल, अमृत महोत्सव। तो इसी बात पर शुरू करते हैं सीजन 2 एपिसोड 1। शर्ट तो बड़ा बढ़िया है। हेलो, आवाज आ रहा है कि नहीं? स्टार्ट कर दिए क्या? नमस्कार, हमारा नाम है बंटी चौबे और आप देख रहे हैं चौबे टीवी। हम रहेंगे संवाददाता इस टीवी के लिए और ये गए। अनुपमा को कुछ नहीं आता है, हम अब से संभालेंगे चौबे टीवी। और आज हमारे जो प्रजाति हैं वो हैं इवेंट वाले लोग, या फिर कहिए इवेंट वाला। आइए देखते हैं, बैठ के मजा आएगा। ये इवेंट वाला जो प्रजाति है हर जगह पाया जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। इवेंट में देखिएगा तो ये लोग हर जगह मिल जाएंगे। कहीं सूटा मार रहे होंगे, कभी चाय पी रहे होंगे, कभी भीख मांग रहे होंगे कि भैया 5 मिनट सर, 5 मिनट। हाँ भाई, 5 मिनट में आ गया भाई। हाँ भाई, A few minutes later. आ गया, बस रास्ते में हूँ। हाँ, रास्ते में हूँ। One eternity later. आ रहा हूँ बहन, गुच्छा इंसान के। तो ये जो 5 मिनट का रहस्य है किसी को नहीं पता है, हमको भी नहीं, आपको भी नहीं, कभी नहीं पता चलेगा। खैर, 5 मिनट के बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है। इवेंट स्टार्ट होने के बाद भी ऐसा ऐसा चीज दिखता है कि आप देख के चकाचौंध हो जाइएगा। देखिए, क्या नजारा है, क्या माल है यार। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ, ठीक ये माकड़ तो ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट। संवाददाता बंटी चौबे ऐसा भी खबर लेके आए हैं कि ये जो इवेंट होता है वो ड्रग से बहुत रिलेटेड है। इवेंट वाले भी ड्रग लेते हैं, इवेंट में जाने वाले भी लोग ड्रग लेते हैं। नशा का ये जो खिलवाड़ चल रहा है वो हर हफ्ते पाया जाता है बड़े बड़े शहरों में। ऐसे देखिए, संवाददाता हम हैं, लेकिन कभी कहीं कांड होता है तो इवेंट वाला लोग सबसे पहले पहुंच जाता है कि सर समियाना लगा दें, बैंडवा बजवा दें, खाना खिला दें। अब ठीक है, आपको इवेंट कराना है, हम समझते हैं, लेकिन गांव में कुछ थोड़ी चाहिएगा। हाँ, फोन आ रहा है, रुकिए। हेलो, के डायरेक्टर, तुम कहाँ फोन किया है जी? क्या पकड़ा रहे हो? लाओ इधर। अच्छा, सूत्रों से खबर आया है कि ये जो विचित्र प्राणी है इवेंट वाले लोग, ये बहुत चीजों की कमी रखते हैं। आपके इवेंट में बहुत चीजों की कमी पाई जाएगी, जैसे कि आप कभी प्लेट तो मिलता ही नहीं है खाने जाइए तो। अब माइक रहेगा तो एम्पलीफायर गायब रहेगा।
ऐसा भी कहा जाता है कि दूल्हा दुल्हन तो मिल जाएंगे कभी, लेकिन कंडोम नहीं मिलता है। फूफा जी का बवासीर का गोली भी चाहिए तो उनके पास वो भी नहीं रहता है। अब बताइए, आपको सुविधा कराना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात, डीजे वाले बाबू जो है ना, उनका चीपे गायब रहता है। मेरे को सेक्स करना था यार, कोई सेक्स दे दो यार मेरे को, और मेरे लिए सेक्स ले आओ यार प्लीज। मेरे को सेक्स करना है, मेरे को नहीं पता भाई साहब। Meanwhile, जी, तो हमारा ये था रिपोर्ट इवेंट वाले लोगों पर। ये प्रजाति हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में पाई जाती है, हमें खुशियां फैलाते हुए पाई जाती है, हमें आनंद देते हुए पाई जाती है। ये वाला आनंद नहीं, आपके जिंदगी में मुस्कुराहट हर इवेंट में आता है। इन्हीं इवेंट वालों के चलते आप जब भी इनसे मिलें शुक्रिया अदा करें, और शुक्रिया अदा ना करें तो टाइम पर पेमेंट कर दें, और पेमेंट ना करें तो हम देख लेंगे आपको, आपका भी न्यूज में आएगा। धन्यवाद, नमस्कार। In the episode 1 today we'll be talking about the reality of event industry. I mean, ये सब जो हुआ, क्वीन मर गई, पाकिस्तान डूब गया, इंडिया हार गया, ये तो होते रहता है. These are the events which are happening in the history, but events which happen in real life are connected to event industry, और आप जानते हो क्योंकि आप वहां पे कूदते हुए पाए जाते हो. तो इवेंट इंडस्ट्री के बारे में आज हम जानेंगे, रियलिटी ऑफ इवेंट इंडस्ट्री. इवेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, कौन क्या करवाता है, कौन कैसे करवाता है, कौन नाच रहा होता है, क्यों नाच रहा होता है, कौन पेड होता है, कौन अनपेड होता है, किसके पैसे लग रहे होते हैं, किसके पैसे आ रहे होते हैं, किसके पैसे जा रहे होते हैं, सब कुछ बताएंगे, बने रहिए. हाँ जी, तो इवेंट्स खैर दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली सोशल और कॉर्पोरेट. सोशल में हमारी प्रजाति पाई जाती है, और इन प्रजाति में स्पेशलाइज्ड होते हैं ठरकी चाचा, गुस्सैल फूफा, नाराज फूफा, अश्लील सालियां पाए जाते हैं, चुन्नू मुन्नू, सोनी मोनी, चीटू बीटू, देवर भौजाई, सब लोग पाए जाते हैं डांस करते हुए, नाचते हुए, पूड़ी खाते हुए, लड्डू खाते हुए. ये कुछ इवेंट्स हो गए जो कि सोशल होते हैं, जैसे वेडिंग, हल्दी, चूना, मक्खन, दही, यू अंडरस्टैंड. खैर, कॉर्पोरेट इवेंट में पाए जाते हैं ठरकी चाचा, वही फूफा, वही साली, चिट्टू बिट, कॉर्पोरेट वाला पट्टा लगा के. सेम लोग हैं, प्रजाति वही है, अलग अलग जगह पे हैं, तो बिहेवियर थोड़ा अलग रहेगा. इसीलिए हम कहते हैं सोशल इवेंट और कॉर्पोरेट इवेंट, जहां थोड़ा इंटेलेक्ट, थोड़ा टाई, थोड़ा डैशिंग लुक चलता है इवेंट कॉर्पोरेट हो तो, और वहां जहां एथनिक पाया जाता है सब कुछ. एंड बाय द वे, इवेंट्स या इवेंट इंडस्ट्री आज की नहीं है, बहुत प्राचीन समय से है. बहुत पहले जाके देखें तो भी लोग भाला फेंक रहे थे, पदक जीत रहे थे, पुरस्कार जीत रहे थे, वरदान जीत रहे थे, और आज भी लोग भाला फेंक के पदक जीत रहे हैं, सोना जीत रहे हैं. उसमें सोना कितना है पता नहीं, टैक्स भी कट जाता है. खैर, इवेंट इंडस्ट्री आज भी है और कल भी रहेगी. इट्स अनस्टॉपेबल बिकॉज पीपल वांट टू एंजॉय. You and I, normal people, we do like to go ahead and enjoy the party, the concerts, the drinking games, the enjoying games, the fun games. ये वाला कट करिएगा. नहीं. कोविड के बाद भी 25 से 30% ग्रोथ बता रहे हैं गुरुज कि हाँ होते रहेगा, और हो रहा है. Which you can see. Even I'm a part of it, so I'm still getting paid. I'm happy. यही सब लाइमलाइट देखकर बहुत सारे बच्चे या फिर यंगस्टर्स, upcoming generations, they want to get into the event industry. आना चाहते हो? आओ. चल 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 चल. अपने रिस्क पे आना. क्या कर रहे हैं यार तू? लेकिन नहीं, ऐसे डरा नहीं रहा हूं. But to be honest, event industry is just like any other industry where you have to learn things. No degree will help you. Rather, your skills will do. अगर आना चाहते हो तो आइए, इंटर्नशिप कीजिए, बेसिक सीखिए. चाहे एंकरिंग करना हो, चाहे लाइट जलाना हो, चाहे डीजे बजाना हो, चाहे कुछ भी करना हो. अगर इवेंट इंडस्ट्री का हिस्सा होना है या फिर ओन करना है तो बेसिक से सीखना पड़ेगा, जैसे कि हर करियर में करना पड़ता है. इफ यू रियली वांट टू ग्रो, जैसे कि अगर एंकर बनना है तो पहले आपको अच्छा स्पीकर बनना पड़ेगा. अगर स्पीकर बनना है तो आपको लिसनर बनना पड़ेगा, और अगर लिसनर बनना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा.
सुनने के लिए, ये ना कि बीच में पॉज करके भाग ले। And I'm pretty sure you are aware about the college courses which are offering event industry वाला course. जी हाँ, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह के साथ साथ कॉलेज कोर्सेज में भी इवेंट इंडस्ट्री आ गया है, इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे। खैर सोसाइटी अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप बोलोगे ना कि मम्मी हमको इवेंट मैनेजर बनना है, तो मम्मी बोलेगी 4 तबड़ाक मारेंगे ना, सब कान में से हवा निकल जाएगा। इंजीनियर बनो नहीं तो डॉक्टर बनो, चुतियाई मत करो। खैर, अगर इवेंट मैनेजर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। इवन इफ यू गो फॉर अ कोर्स, यू कंप्लीट अ कोर्स, यू डोंट नो हाउ टू do a fabrication, staging, if you don't know how to coordinate the console, if you're not coordinating the sound, you cannot become an event manager basically. Now let's come to the reality of money flow in the event industry. पैसा इधर से उधर, उधर से इधर कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। Starting from the client, which is on the top, gives away the budget, जो कि होता नहीं है उनके पास, लेकिन बोलते हैं कि ये काम कर दो, हमारे पास इतना बजट है। काम जाता है एजेंसी के पास या फिर किसी इंडिविजुअल के पास, फ्रीलांस के पास, उस पे हम बाद में जाते हैं। एजेंसी पे आए, एजेंसी के अंदर इतने सारे मॉड्यूल्स होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, एजेंसी को हैंडल करने के लिए बड़े बड़े उस्ताद लोग होते हैं जो कि अपने आप को इवेंट मैनेजर कहते हैं। उनके पास भी बजट नहीं होता बाय द वे, लेकिन काम प्रोक्योर किया जाता है क्लाइंट से एजेंसी के द्वारा। एजेंसी उसी काम को अपने अपने डिविजन्स के अनुसार से वेंडर्स को देती है काम। जैसे अगर कोई भी फैब्रिकेशन का काम हो या स्टेजिंग का काम हो, वो हर कोई नहीं कर सकता। स्टेजिंग एंकर नहीं बना सकता, तो स्टेजिंग का काम सिर्फ स्टेजिंग करेगा। साउंड वाला काम प्रोडक्शन करेगा, लाइट वाला काम भी प्रोडक्शन करेगा। तो एजेंसी के पास ये सब कुछ होता नहीं है। इस सब चीज के लिए वेंडर या फ्रीलांसर होता है। वेंडर या फ्रीलांसर सेम हो गया, जिनके पास रिसोर्सेज है। Let's get into the problem of money, how it gets created. There's a lot of problem in this industry as well. पैसों को लेके तो हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह रोना है उसका। You will ask me कि पैसों का यहाँ क्या दिक्कत होता है। जैसे मैंने शुरू से बताया, बजट किसी के पास नहीं है, बट काम हर कोई कराना चाहता है। तो एट द एंड जो काम कर रहा होता है, बेसिकली द वेंडर्स एंड इवेंट मैनेजर्स, पुअर इवेंट मैनेजर्स, उनको शायद सैलरी मिल रहा है और इनको कुछ छोटा मोटा बजट मिल रहा है। मैं भी एक फ्रीलांस हूं, सो आई गेट बजट फॉर अ इवेंट, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, which is either cut by an agency or a manpower or an individual, अगर मेरे को कोई इवेंट फॉरवर्ड कर रहा है तो। लेकिन अगर कंपनी या एजेंसी मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करके मेरे को पूछती है, भैया मेरे लिए इवेंट करोगे, हम बोलेंगे कि हम इतना पैसा लेंगे। So there's no cut, there's no money problem. But if the money flow happens with cut, the vendors and everyone will get minimum amount. So that's how you understand the money flow happens. But if you want to learn and grow any part of this, you can actually grow big. Even you can be a production manager or a DJ who can rule the industry with a lot of money, with a lot of brand. That's how you have to build your brand. That's why everyone is saying, build your brand. Now there's also another perspective of money issue or money problem in our industry, event industry. जैसे कि आप क्लाइंट्स को अच्छे तरह से जानते हो, आप भी कभी क्लाइंट रहे ही होंगे, I'm pretty sure about it. आपके कितने कंप्लेंट्स रहते हो नहीं? जैसे शादी में गए होगे तो खाना ठीक नहीं है, अगर किसी इवेंट में गए होगे तो आपका एंकर का जो नाक है ना वो बहुत टेढ़ा है, एंकर का जो कद है ना बहुत छोटा है, एंकर ठीक से बोल नहीं पाया, लाइट ठीक से जल नहीं पाया, प्लेट में छेद था, तेल टपक रहा था, मटर में पनीर नहीं था, पनीर में मटर नहीं। There's a lot of questions, there's a lot of issues clients will always have. तो जो 100% बजट है ना वो कभी किसी को 100% नहीं मिल रहा होता है। तो इवेंट मैनेजर्स अपना 100% भले दे दें, लेकिन क्लाइंट्स जो है ना कभी खुश नहीं रहते हैं। तो अगर आप क्लाइंट हो और आपके पास अगर इवेंट वाला आता है तो उसके साथ प्लीज जस्टिस कर देना, पेमेंट कर देना टाइम पे। Now all these were very general या फिर कहें कि सामान्य प्रॉब्लम, very general problem in day-to-day life. Anyone faces the same problem, money issues, reputation issues. I mean, wait a minute. Reputation issues? Now, if you have a government job, सरकारी दफ्तर में बैठे और कमा रहे हो, बैठे बैठे चाय पी रहे हो, तो आपको अफसर कहा जाएगा। लेकिन आप अगर इवेंट वाला हो और साइड में बैठ के कहीं सुट्टा और चाय पी रहे हो और सोच रहे हो कि इस इवेंट को अच्छा कैसे बनाए या फिर हगे कैसे, क्लाइंट के ना पिछवाड़े में चिल रहेगी, आपको उंगली करेंगे।
So basically, if anyone or even the whole society says that you don't belong here, this is not what you should be doing. Listen to your gut feeling. अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर आपका सेल्स अच्छा है, अगर आप बात करके बेच सकते हो या फिर खरीद सकते हो, अगर आप चतुर बुद्धि हो, जो कि बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में होने के लिए, you have to sharpen each and every skill of yours to be a leader and to be a good one and to mint the money. So now, till now, I was talking about the बहती गंगा of event industry. अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कैसे बह रहा है, कहाँ से बह रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, उड़ रहे हैं. अगर कोई क्वेश्चन है अभी भी तो नाव चलाइए और पहुंचिए कमेंट सेक्शन में, पूछिए, हम बताएंगे आपको. But now let's talk about the reality which you want to know but you might just avoid. Let me tell you that. क्यों होता है इवेंट? That is the most common question. Purpose of the event. क्यों हो रहा है ये इवेंट? जैसे रानी तो मर गई, बट उनके पीछे उन्होंने द क्राउन नेटफ्लिक्स सीरीज वायरल छोड़ दिया, तो नेटफ्लिक्स सीरीज बिक रहा है. There was an event and there's a consequence. So remember, every event has a consequence of selling things. Something is being sold. Now you've watched IFA Awards. Wow, the actors, they're getting the awards, they're dancing. IFA Awards में बकचोदियां देख रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो, लेकिन आप देखे हो कभी बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर विमल पाल मसाला goes to Ajay Devgan. So there is a brand behind every event. Understand that. They are selling something or they are just being there so that you remember them. विमल पान मसाला, बोलो सुबह केसरी. खैर, इनसे याद आया कि सेलिब्रिटीज इवेंट्स में पाए जाते हैं. हर इवेंट में नहीं, मतलब कुछ इवेंट्स में जहां पे पैसे ज्यादा हो या फिर प्रमोशन की जरूरत हो, इवेंट को चमकाने की जरूरत हो, तो हम बुला लेते हैं सेलिब्रिटीज को. हम जाते हैं तो कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है. बट दे आर देयर, दे एग्जिस्ट टू मेक इट हैपन. दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग एंड PR. और देयर आर अदर इवेंट्स जहां पे इवेंट वाले सेलिब्रिटीज को प्रमोट कर रहे होते हैं. It goes hand in hand. Now, like every industry, this is also a reality of this industry कि यहाँ पे discrimination पाया जाता है, या फिर वो gender based हो, या फिर caste based हो, या humanity based हो, मुझे क्या. Anyway, तो discrimination के basis पे अगर आप ये सोचते हो कि महिलाएं इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकती या फिर काम नहीं कर सकती, I would say कि the ladies are the better ones in this industry because they are creative. Their brains are amazing. Now there is another reality which everyone wants to know. Every client actually wants to know कि इतना काहे चार्ज कर रहे हो बेटा. तो आपको इसकी भी रियलिटी बता देता हूँ. The reality check of the charges fluctuation. कोई इतना क्यों चार्ज कर रहा है भैया, कोई इतना क्यों चार्ज कर रहा है, वो भी समझाते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द सीजन, ऑफ सीजन, ऑन सीजन. इतनी बुकिंग आ रही है, ये क्लाइंट इतना दे रहा है, तो इसके साथ काम कर लेंगे ना. वी थिंक लाइक दैट. ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट. कोई कैसे ट्रीट करता है और कितना अच्छा हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है उस क्लाइंट से, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. वी विल चार्ज देम जेन्युइनली, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स वेरी मच ऑन द स्किल. द चार्जेस फ्लक्चुएट एज यू ग्रो योर स्किल्स. Fluctuate upwards, of course, if you are good at it. But let me explain you again. Skilled band चाहिए अगर 10,000 में, तो फिर ये मिलेगा. तूने किया ये क्यों किया. What a song, baby song by Normax, sound teacher Max. Yo. So understand, your money is going to be spent on an event which you want to look good happening. But अगर पैसे नहीं है तो फिर उतने में ही खोज लो. BTS is a big name in this event industry. कितने बड़े बड़े इवेंट्स कर रखे हैं उन्होंने, लेकिन कभी आपने रियलिटी सोचा है कि BTS, why are they famous and how are they famous and why are they taking so much drugs? One happens to be the most handsome man in the world. Really? Anyway, they are controlled by an agency. Now, South Pops, or maybe a lot of pop artists in this whole world, are controlled by agencies. And these agencies have a lot of conditions. जहाँ ये कुछ common conditions हैं. Basically, गान मार दी जाती है ऐसे event industry में. So there is a lot of difference in our industry.
एंड इन द इंडस्ट्री आउटसाइड। इंडिया में आज भी आर्टिस्ट का रेस्पेक्ट जरूर होता है, बजट नहीं होता है। और बाहर आर्टिस्ट का रेस्पेक्ट नहीं होता है, बजट बहुत होता है। Alright, so overall, as I said, कि ये इंडस्ट्री बहुत ही प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, बहुत स्कोप है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप सीखना चाहते हो, अगर बढ़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आइए ज्वाइन कीजिए, इंटर्नशिप करिए। और अगर आपके मम्मी पापा को कोई डाउट है तो ये वीडियो दिखाइए, फिर भी डाउट है तो फोन करवाइए, हम फोन लेंगे और बोलेंगे विमेन पावर मसाला, बोलो सुबह केसरी। Thank you for watching. See you in the next episode. Hope you enjoyed. If you did, please like, share, and subscribe if you want to do it. Bye-bye. तो एपिसोड 2 में 2 आ गया, करो गांडू होगा गांडू, लेकिन इसी गांडू के लिए तुम्हारे दरवाजे पे लिखा जाएगा डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक। निर्माता तो फिर प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर तो हम ही है, डायरेक्टर, डीओपी, लिरिसिस्ट, राइटर, मार्केटियर, मार्केटिंग, फिर तो कर नहीं रहे हो, गाँव मारा हो। और क्या दे सकते हैं, स्पॉट बॉय, कुक, और क्या मैम्बो। और मेरे दरवाजा पे रहेगा प्रोड्यूसर, इन सब का पैसा देता है। Alright, 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 alright. छोड़ दो, जो बोल रहा है बोलने दो। क्या कर रहा है बेटा, इवेंट मैनेजर बनेगा नहीं। Let them talk whatever they're talking, but if you have the brilliance and if you have the dreams, if you have the creativity, you can do it. कोई भी कांड अगर दुनिया में हो रहा है, पैसे के लिए हो रहा है। क्वीन मर गई, पैसे के लिए होता है। Basically, everything is marketing. So any event you see, something is being sold. Even if you see a charity event, there might be a religion being sold. There are things and situation which happens जहां charges fluctuation हर इवेंट इंडस्ट्री में होता है, हर इवेंट इंडस्ट्री में नहीं, सॉरी। तो अगर क्लाइंट से अच्छा रिलेशनशिप है तो इवेंट भी अच्छा जाएगा और पैसे भी अच्छे आएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम है बंटी चौबे, हमारा ग्राम है बक्सर, बिहार। तो हम रहेंगे संवाददाता चौबे टीवी के लिए। रोलिंग है कि नहीं है? जैसे आप इवेंट वालों के पास कभी गानों की कमी देखेंगे, फूलों की कमी नहीं। ठीक है, रोलिंग रहने दो। हाँ ठीक है। सूत्रों से खबर आया है कि हम हंस दिए पहले ही, पेट गड़बड़ा रहा है हमारा, पेट भी गड़बड़ा गया बीच में, पेट गड़बड़ा भाई, गुड़गुड़ा दिया पेट। क्या है, राजा मुराद है? अरे भाई आइए, हम और आप खेलेंगे आज बेडपति। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये क्या, कुछ हमको ये दो ना, रिश्तेदारों का नाम हम भूल गए सबको। सोशल इवेंट्स जहां हमारे लोग पाए जाते हैं। टर्की साली, कट करके स्टार्ट करो, टर्की साली। So the growth of event industry is unstoppable. Just like me, Anupam Anand, incomparable. हर चाची नानी का क्वेश्चन होता है कि आप कमा कितना रहे हो, व्हाट इज द एक्चुअल मनी यू आर गेटिंग पेड और व्हाई आर यू चार्जिंग दिस मच, आप कितना पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो।
है बोलना ही तो है खड़ा होके। So this problem, this reality in this industry is very common. लेकिन ये कॉमन सेंस से सुधारा जा सकता है। कौन सा प्रॉब्लम था वो भूल गया, इतना प्रॉब्लम कर दिया। मैं आपको ये भी बताता हूं कि ये जो चार्जेस हैं, मे बी इफ यू हैव अ क्वेश्चन शूट इट, आई विल शूट दिस बी डेड। राइट, मेरा चौबे टीवी में इनको लाने का मकसद ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। ये संवाददाता टीवी वाले कुछ एक्सप्लेन थोड़ी करेंगे। वो बोलेंगे कि भैया हम यहाँ मौजूद हैं फ्लड में, फ्लड आया हुआ है, 4 को डूब गया है, 4 को बचा हुआ है, 4 को भीख मांग रहा है, सरकार मदद करे। एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे ना भैया फ्लड क्यों आ रहा है, पेड़ काट दिए हो, लड़ा जला दिए हो, पूरा खेत खलिहान, तो फ्लड ना आएगा। तो संवाददाता का काम है नारायण नारायण भजते हुए खबर पहुंचाएं, पूरा पहुंचाएं, आधा ना पहुंचाएं। इसीलिए अगर चौबे टीवी में अनुपम आनंद रहेंगे तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे जो कि तुम चाह रहे हो, जो कि जनता चाह रही है कि भैया 5 मिनट क्यों मांग रहा है। समझ भी जाएंगे ना लोग, फिर भी गांड मारेंगे कि भैया 5 मिनट देते मेरे को 5 मिनट। तो एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। चौबे टीवी का एजेंडा यही रहेगा कि रैंट है, हमेशा से वही रहा है। वी विल ऑलवेज रैंट इन द चौबे टीवी, और दीज पीपल विल बी रैंटेड। बट अगेन, जैसे हम लोग मर्द के बारे में रैंट करते हैं, मर्द ये होता है, मर्द वो होता है, लेकिन मर्द के अंदर जज्बात होता है। तो इवेंट वाला कितना भी अगर 5 मिनट मांग ले, उसका रियलिटी तुम कभी नहीं जान पाओगे किस लिए 5 मिनट मांग रहा है, और वो कभी खत्म भी नहीं होगा 5 मिनट। दे विल नेवर बी रेडी। इवन आई एम, जब हम इवेंट के लिए जाते हैं तो जैसे मान लो आई रेडी, विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स, आई रेडी, विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स। तो इनका 5 मिनट्स होते होते अपना भी फ्यूज उड़ जाता है तब तक कि हाँ 5 मिनट 10 मिनट, हाँ ठीक करो, लो टाइम लो, हमारा भी एनर्जी चबा रहे हो, चबा लो पूरा एनर्जी। फिर आफ्टर जब आधा, तुम्हारा 5 मिनट तो 1 घंटा है, वो हमको पता है। 7 बजे बुलाओगे, 8:30 बजे शुरू करोगे, 8:30 बजे बोलोगे कि MC डिडंट हैव द एनर्जी। कहाँ से होगा फिर तुम्हारा 5 मिनट? तो भाई खत्म ही नहीं हुआ। और ये जो 5 मिनट है, ये क्लाइंट का भी दिक्कत है, एजेंसीज का भी दिक्कत है, वेंडर का भी दिक्कत है, फ्रीलांसर का भी दिक्कत है। कहाँ हो 5 मिनट में आ रहे हैं भैया, 5 मिनट ट्रैफिक में, 5 मिनट, अरे टाइम पे पहुंच जाओ, आधा पैसा वहीं मिल जाएगा। इसीलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चौबे टीवी में जो बंटी भैया हैं, हाथ जोड़ के खाली वीडियो दिखाएंगे कि देखिए ये आप हैं ये आप हैं। चौबे टीवी देखने के बाद आप भाग जाते हैं, क्योंकि वो भी ठीक है, क्योंकि आप अपने आप पे हंस के जा रहे हो। Anyway, let's start. संवाददाता बंटी, क्या नाम था मेरा? बंटी नाम है मेरा, निकनेम है। कट करो, कट करो, कट 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 कट